गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। जो इकोसिस्टम ये वर्ड है, टर्म है, जो सबसे पहले किसने बताया? एजी टेंसले ने 1935 में। इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में किया। ये जो इकोसिस्टम है, इसको बहुत सारे अनेक इकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, इसका नाम अलग अलग दिए हैं। जैसे मोबियस थे, मोबियस ने इसका नाम दिया बायोसिनोसिस। फोर्ब्स ने इसका नाम दिया माइक्रोकॉस्म। सुकचेव ने इसका नाम दिया जियो बायोजेनेसिस। थिनमैन ने इसका नाम दिया बायोसिस्टम। ये सब इकोसिस्टम के ही अलग अलग नाम हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये इकोसिस्टम है क्या। तो परितंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है। जो इकोसिस्टम है वो क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जहाँ जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्रियात्मक इकाई है इकोसिस्टम किसका? प्रकृति का, जिसमें जो जीव हैं और उनके आसपास जो वातावरण है उनके साथ परस्पर क्रिया होती रहती है। तो इकोसिस्टम इज ट्रीटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फंक्शनल यूनिट है ये इकोसिस्टम। क्या है? नेचर का फंक्शनल यूनिट माना जाता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच इंटरेक्शंस होते हैं। इसे परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो यह कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है? किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल होंगे उनका और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके अराउंड जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उनके बीच जो रिलेशन है उसका स्टडी करना ही इकोसिस्टम है। मीन्स क्या है? इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के संबंधों से जो तंत्र बना है वही इकोसिस्टम है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम को ओडम ने भी परिभाषित किया है। तो ओडम ने क्या डेफिनेशन दिया है उसका, इकोसिस्टम का? तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का मूल क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ओडम ने क्या बताया कि जो इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने भी फंक्शनल यूनिट बताया, जिसमें जो बायोटिक समुदाय है और एबायोटिक पर्यावरण इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बायोटिक में आ जाएंगे इंडिविजुअल सारे जीव और एबायोटिक में इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो वो इन्वायरमेंट और जीव जो है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे इकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जो संपूर्ण जीवमंडल को, पूरे बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम ही मानते हैं, एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। जब पूरे विश्व को इकोसिस्टम मानते हैं तो वो बहुत बड़ा होगा, बहुत जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी आएगी ना उसमें। तो पृथ्वी पर पूरे जो टेरेस्ट्रियल एरिया होंगे, एक्वेटिक एरिया होंगे, सारे आएंगे। तो इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम जिसे प्रकृति ने बनाया है, और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मानव निर्मित है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो कृत्रिम वाले में, आर्टिफिशियल में क्या आएगा? जो खुद बनाया गया है, जो मानव ने बनाया है। एग्रीकल्चरल लैंड, जो हम लोग खेती करते हैं, खेत बनाते हैं। एक एक्वेरियम, एक्वेरियम में भी हम लोग मछलियों को रखते हैं ना, तो एक्वेरियम का इन्वायरमेंट अंदर का और उसके जीवों के बीच जो इंटरेक्शंस है, जो रिलेशन है, वही इकोसिस्टम है। ऐसे ही एग्रीकल्चरल लैंड है। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने खुद बनाया है, उसमें दो टाइप्स आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा एक्वेटिक, जलीय, एक हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय इकोसिस्टम। दो पार्ट होते हैं ना, एक जल वाला पार्ट है, एक स्थल वाला पार्ट है।
तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो टाइप्स आएंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में भी दो आ जाएंगे, जैसे एक रनिंग वाटर और एक स्टेगनेंट वाटर। रनिंग वाटर मीन्स क्या है, जो बहते हुए जल होते हैं, बहता हुआ जल में और ठहरे हुए जल में। जैसे हम लोग रिवर को देखे हैं, रिवर का पानी क्या करता है, बहता रहता है। पोंड को देखें, लेक को देखें, तो इनका पानी क्या है, एक जगह ठहरा रहता है। तो फ्रेश वाटर में भी दो टाइप्स आते हैं, एक रनिंग वाटर और एक स्टेगनेंट वाटर। मराइन वाटर में एक ही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास के मैदान का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम का पारिस्थितिक तंत्र, और डेजर्ट इकोसिस्टम जो मरुस्थल में आते हैं, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम नेक्स्ट क्लास में।